वेलकम टू महाशी बुटीक। आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं बेबी गर्ल काफ्तान की कटिंग और स्टिचिंग। यहाँ पे सेंटर में डोरी लगाई है क्योंकि लूज़ रखा है इसको काफ्तान को फिटिंग में, और डोरी खींचने से फिटिंग आ जाती है इस काफ्तान की। सबसे पहले रेक्टेंगल शेप में लेंथ और हाइट के अकॉर्डिंग कपड़े को बिल्कुल स्क्वायर पीस या रेक्टेंगल पीस में कटिंग कर लेना है। उसका सेंटर एक प्रेस करके क्रीज सेट कर लेनी है। सेट करने के बाद 11 इंच पे यहाँ पे एक मार्क लगाया है, और बच्चा अगर छोटा है तो 9 या 8 इंच पे भी मार्क लगा सकते हैं आप। उसके बाद स्ट्रिप को इस तरह से प्रेस करके क्रीज सेट कर लें, आगे से स्टिच लगाना है। और ये जो सेंटर हमने पॉइंट मार्क किया था, 11 इंच पे मार्क किया था, वहीं पर इस जो स्ट्रिप है इसको एक साइड से स्टिच लगाना है। बिल्कुल सेंटर से 1 या 2 पॉइंट का डिस्टेंस छोड़ के ही इसको स्टिच लगाना शुरू करना है। यहाँ पे हम डोरी लगाएंगे। अब इसके बीच में साइड वाली साइड पे यहाँ साइड पे डोरी को यहाँ पे स्टिच लगा देंगे, पक्का स्टिच लगा के अब पूरी जो पट्टी है हमने बनाई है उसके बीच में इंसर्ट करते हुए जाना है, और दूसरा जो साइड वाला स्टिच है वो लगाते जाना है। अब ये जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट था वहाँ पर पक्का स्टिच लगाना है, 2-3 बार स्टिच लगा देना। अब दूसरी साइड को भी सेम वैसे ही करना है, सेम उसके इक्वल डिस्टेंस पे और एक प्रॉपर सीधी लाइन में ही इस जो स्ट्रिप है इसको अटैच करना है। अब इसको भी हमने दोनों आपस में मिला दिए हैं। अब डोरी को आप खींचेंगे तो फिटिंग अपने आप आ जाएगी, जैसे इलास्टिक का काम करेगी। और एक्स्ट्रा जो पट्टी है वो इसको कटिंग कर लिया है। कटिंग करने के बाद में नेक की विड्थ ली है 5 इंच यहाँ पर, और इसकी डेप्थ ली है 5 इंच। अब आधा इंच ऊपर की सिलाई में आने के बाद ये 4.5 इंच इसकी डेप्थ रेडी हो जाएगी। अब साइड से जो कपड़ा है इसको मोटे टांके का स्टिच लगाकर जो काफ्तान है उसका सेंटर पॉइंट मार्क करके इस नेक को हमने स्टिच लगा लेना है। ये देखिए सेंटर, बिल्कुल सेंटर के साथ ही इसका मैच होना चाहिए नेक का। इसको नेक को स्टिच कर लिया है और इसके बीच में इस कटिंग कर लेनी है। अब बैक नेक जो है उसका भी सेम विड्थ तो रखी है 5 इंच और डेप्थ रखी है हमने फिर से 5 इंच, बट यहाँ पे जो गोलाई वाली डेप्थ है वो सिर्फ 2 इंच है। बाकी का हिस्सा जो है वो हम हुक और आई लगाएंगे, कट लगाएंगे, ताकि जो गला है वो इजीली वियर हो सके बच्चे के। अब उसके बाद वी नेक के दोनों साइड पे यहाँ पे ये लेस लगानी है। लेस पॉम वाली या फिर हैंगिंग वाली लेस मैंने अवॉइड किया क्योंकि बच्चे नॉर्मली इस ऐसी लेसिस को खींचकर ख़राब कर देते हैं, तो इसलिए ये सिंपल लेस यहाँ पर यूज़ की गई है। आगे और पीछे का गला इस तरह से ओवरलैप, पीछे वाले गले को आगे वाले गले के ऊपर ओवरलैप करके यहाँ पे जो कंधे की सिलाई आप बोल सकते हैं वो लगानी है। यहाँ पूरा सीधा स्टिच लगाना है, और आगे वाले गले को तो फोल्ड किया है, पीछे को भी फोल्ड नहीं किया है। अब इसको इस तरह से स्टिच लगाने के बाद, ओवरलैपिंग करने के बाद ही हम इसको इंटरलॉक करेंगे, और उसके बाद पीछे का जो गला है उसको सीधा कर देंगे। अब इसको स्टिच लगाने के बाद इंटरलॉक कर लेना है ताकि धागे ना निकले। अब सारा कुछ गला नेक वगैरह सेट करने के बाद सीधी साइड पर एक छोटा सा ही फोल्ड लगाना है। ये फोल्ड जो है वो बहुत ही बारीक सा लगाना है, और उसके बाद में सीधी उल्टी वाली साइड पर लेस को इस तरह से रखना है, और यहाँ जो कटवर्क वाला हिस्सा शो रहा है बिल्कुल उसके किनारे पर स्टिच लगाते हुए जाना है, और इसको सभी साइड पे इसी तरह से लगा लेना है। अब इस तरह से फोल्ड करेंगे, बाद में हम सीधी साइड पर पलट देंगे उल्टी साइड पर लगाया हुआ, और जो फोल्ड है वो इसके बीच में ही आ जाएगा। अब कॉर्नर पर यहाँ से हल्की सी गोलाई देते हुए टर्न लेना है, यहाँ पे सीधा स्टिच कर लेना है। अब उसके बाद सीधी साइड पर पलटनी है लेस, पलटकर उसके किनारे पे स्टिच लगा देना है। देखिए इस तरह से कहीं पे भी कोई धागा नज़र नहीं आ रहा है, बहुत ही फिनिशिंग के साथ लगा है। अब जब कॉर्नर पर गोलाई दी थी तो यहाँ पे थोड़ा सा कपड़ा का कॉर्नर आ जाता है, उसको कटिंग कर देना क्योंकि फोल्डिंग में परेशानी देता है। और उसके बाद इस तरह से इसका कॉर्नर जो है फोल्ड करके सेट कर लेना है। अब लेस बहुत छोटी है इसलिए नीडल का यूज़ करेंगे। नीडल इस तरह से यूज़ करके इसके कॉर्नर पर बिठा लेंगे, और इसके कॉर्नर पर स्लांटिंग एक स्टिच देंगे, और फिर से एक बैक स्टिच देंगे, और इस तरह से कॉर्नर जो है फिनिशिंग के साथ सेट हो जाएगा, आगे और पीछे दोनों वाली साइड। ये देखिए इसका कॉर्नर का जो वी है वो बहुत अच्छे से बना है। दूसरे कॉर्नर के सारे कॉर्नर्स को इसी तरह से करना है। जो कॉर्नर सा बन जाता है उसको कटिंग करके लेस को फोल्ड लगा के कॉर्नर उसका सेट कर लेना है।
और उसके बाद में फिटिंग के निशान के लिए ऊपर कंधे की सिलाई से नीचे की तरफ ले रही हूँ 7 इंच। 7 इंच लेने के बाद उसके बाद थोड़ा लूज ही छोड़ रही हूँ आर्म होल को, ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाए इसलिए 10.5 इंच की सिलाई लेनी है। और फिटिंग की सिलाई लगानी है, जो सेंटर वाली क्रीज पॉइंट हमने सेट किया था 8 इंच एक तरफ और 8 इंच दूसरी तरफ, मतलब 16 इंच का जो फिटिंग का निशान है वो यहाँ पे लगाना है। सेंटर पॉइंट को मार्क करके वहाँ से सेंटर से ही दोनों तरफ फिटिंग का आधा आधा हिस्सा लगाकर निशान लगा लेना और यहाँ पे फिटिंग की सिलाई दे देनी है। ऊपर से जितना, अगर बच्चा छोटा है तो आप आर्म होल जो है वो 5 इंच भी छोड़ सकते हैं। अब यहाँ से फिटिंग की सिलाई जो है दोनों साइड पे दे देनी है। स्टार्टिंग और एंड पॉइंट दोनों पर पक्का स्टिच लगा देना है और बैक साइड पर एक साइड से आई लगाएंगे और दूसरी लॉक लगाएंगे और दूसरी सबसे हुक लगाएंगे, तो यहाँ से ईजी टू वियर हो जाएगा बच्चे के लिए। और रही बात डोरी के पास टसल की, टसल जो है इस तरह से लेस में से निकालने हैं और इसको सुई धागे से पक्का कर देना। आपको ये डिजाइनिंग अच्छी लगी तो कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।